आर्यावर्त गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वा। जहाँ पर आने की, जन्म लेने की, संचरण करने की कामना देवता भी करते हैं, वह है आर्यावर्त। जम्बू द्वीप के अंतर्गत भरतखंड, और भरतखंड में भारतवर्ष, और उसके बाद आर्यावर्त। आर्यावर्त वह उर्वर देश है जहाँ नदियाँ, पर्वत और जितने भी वृक्ष हैं वे इस आर्यावर्त की समृद्धि के कारक तत्व हैं। यही नहीं, जो कृषि है, जो बलराम जी के शस्त्र के रूप में जो हलधर कहा जाता है, उस कालखंड में कृषि का विस्तार हुआ था और भगवान कृष्ण के द्वारा दूध की धारा का बहाव जिस आर्यावर्त में हुआ था, जिसकी संस्कृति और उसकी परंपरा में जो वैदिक मंत्र हैं उनका उद्घोष इस भूमि पर हुआ। ऋषियों ने जहाँ हमारे संपूर्ण सांस्कृतिक वांग्मय का दर्शन किया और उसकी रचना की, उसको प्रकाश दिया, और साथ ही जिसने ग्रहों के संबंध में ज्ञान दिया, उसका अनुभव किया, अब ब्रह्मांड के स्वरूप का आलोक जिनके भीतर व्याप्त था, वह लाखों वर्षों की सनातन सांस्कृतिक परंपरा में आर्यावर्त अपने वैभव और विकास की दिशा में सदा बना रहा, जिसको सोने का भारत में जो स्वर्ण भंडार था, जो घरों में संग्रहित था, यही नहीं, मंदिरों में भी स्वर्ण जटित रहते थे। सोमनाथ मध्य में उनका शिवलिंग पड़ा हुआ था। चारों दिशाओं में जो दीवारें थीं वह चुंबकों से घिरी हुई थी। इस नाते आकर्षण की स्थिति के कारण वह प्रतिमा आकाश में मध्य में हमेशा बनी रहती थी। जितने भी आक्रांता भारत में आए, वह भारत के अन्न के लिए, भारत के स्वर्ण के लिए, भारत के पास जो संचित
रत्न थे, मणियां थीं, उनको लूटने के लिए आए। जिनके मंदिरों पर, शिखर पर स्वर्ण जटित रहता था। अभी अभी किसी मौलवी ने यह कहा कि भारत के मंदिरों पर के पास जितने सोना है उसको बांट देना चाहिए। अरे आर्यभट्ट को तो गांधी और नेहरू ने बांट दिया, भारतवर्ष को खंडित कर दिया। और जो किसी भूमि को, किसी देश को खंडित करने का काम करता है वह स्वयं खंडित होता है, और यह खंडन उसकी वंशानुगत परंपरा में भी होता है। यह आर्यवर्त की भूमि, जिसके भीतर सांस्कृतिक चेतना रही है, उसमें शाप भी रहा है और आशीर्वाद भी रहा है। ऋषियों की तपोभूमि, जहां वेदों की रचनाएं हुई, पुराण लिखे गए, उपनिषदों की रचना हुई, शास्त्रों का निर्माण हुआ, प्रकाश हुआ, जिसमें रामायण और श्रीमद् भागवत की रचना हुई। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास की परंपरा से में आच्छादित और सांस्कृतिक वांग्मय के स्वरूप में विकसित यह आर्यवर्त हमेशा विश्व को दिशा देता रहा है। लेकिन विश्व के कुछ देश इसके प्रति लोभ की कामना में उसको आक्रांत करते आए। शकों, कुषाणों, हूणों के आक्रमण हुए। भारत ने उसको झेला, संघर्ष किया, और जितने भी शासक थे भारत या आर्यवर्त के, उन्होंने उनको पराभूत कर खदेड़ दिया। मुस्लिम आक्रांता भी आए, उनके भीतर मंदिरों में जो स्वर्ण था उसको लूटने के लिए मंदिरों को ध्वस्त किया गया, और उनका ये लूटने का विस्तारित कार्यक्रम सदैव बना रहा। दक्षिण में उनकी दाल नहीं गली। इस नाते दक्षिण हमारी परंपरागत संस्कृति का और परंपरागत सनातन धारा का हमेशा वर्तमान में भी वह अपने अस्तित्व में बना हुआ है, जिसके परिवर्धन की आवश्यकता है। जिस प्रकार काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास हुआ है, जहाँ लाखों करोड़ों यात्रियों का समागम विद्यमान है, जहाँ विंध्यवासिनी का
विकास हुआ है और उसका पुनरुद्धार हुआ है, वहां पर भी अपरंपार भीड़, आस्था का सैलाब वहां उमड़ रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जो हुई, करोड़ों यात्रियों का समागम अयोध्या को विकसित कर रहा है। जो कुंभ में 70 करोड़ से अधिक की संख्या में यात्रियों का, आस्था रखने वाले जन का जो जमावड़ा दिखाई पड़ा है, वह सनातन आस्था का केंद्र स्वरूप है। विश्व के देशों में ये आश्चर्य प्रतीत होता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी के अध्यक्ष थे, उनका एक निबंध इंटरमीडिएट में भूमि को देवत्व प्रदान शीर्षक से था, वह पढ़ाया जाता था। उस पाठ में उन्होंने लिखा है कि जब तक नदियों के तट पर और तीर्थों में, मंदिरों में और आस्था के केंद्रों में जन समुद्र उपस्थित उमड़ता रहेगा, तब तक भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण समझना चाहिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की वह पंक्ति निसंदेह कुंभ में उमड़ती भीड़ और अयोध्या, काशी, महाकाल और जो देवी का मंदिर है विंध्यवासिनी का, वहां पर उमड़ता हुआ जो सैलाब है, वह हमारी सांस्कृतिक चेतना को, हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को, हमारे सनातन संस्कार को, हमारी समृद्धि को दिशा दे रहा है। इसी प्रकार वर्तमान सत्ता को दक्षिण में भी जो मंदिर हैं, जिनके परिवर्धन की आवश्यकता है, जिसके विकास की आवश्यकता है, वहां जो सत्तासीन शासक रहे हैं, कभी आतताइयों को, आक्रांताओं को दक्षिण में उन्होंने प्रवेश करने नहीं दिया। किंचित ही गए और उन्होंने कुछ मंदिरों को ध्वस्त करने का प्रयास किया। भारत का शासन 1947 से ही भारत के मंदिरों का धन लूट रहा है, भारत के मंदिरों का शोषण कर रहा है। जो भी मंदिरों में चढ़ाई गई आस्थावान लोगों के द्वारा धनराशि, वह धनराशि सत्ता उसका दुरुपयोग करती है, दूसरे पंथों के लिए
उनके विकास के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए वह मंदिरों का शोषण करने में प्रयत्नशील रही है। किंतु वर्तमान में जब यह अनुभव हुआ है तो सत्ता ने, वर्तमान शासन ने उस पर ध्यान दिया है और सनातन बोर्ड बनाने की बराबर मांग चल रही है। भारत को उसकी आवश्यकता है। जो भी शासन में होगा, मंदिरों का धन उसका वह शोषण करेगा, उसका वह अन्य कार्यों में दुष्प्रयोग करेगा। इसलिए वर्तमान सत्ता को, शासन को सनातन बोर्ड का गठन करके और मंदिरों को शासन से अलग करना चाहिए। क्योंकि जिनके भीतर राष्ट्र का भाव है, बोध है, और जिसके भीतर वह संस्कार बना हुआ है, निसंदेह उस संस्कार में अपने प्रसारण काल में, अपने प्रचारक दायित्व के निर्वहन में जो रहा है वह जानता है कि सनातन क्या है, सनातन का स्वरूप क्या है, सनातन का महत्व क्या है और सनातन की क्या स्थिति है और सनातन के विस्तार, उसके प्रकाश की व्यवस्था में जब वह निरत है तो निश्चय ही भारत के मंदिरों की अकूत धनराशि, स्वर्ण भंडार अब शासन के, सत्ता के कब्जे में वह नहीं रखेगा। भारत विभीषिकाएं देख चुका है, विभाजन की भी, आक्रमण की भी और आस्था के परिवर्तन की भी। 1800 वर्ष मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण, मंदिर का टूटना, ध्वस्त होना, किंतु जो यहाँ के निवासी थे उनके मन में उनकी आस्था जो उनके भीतर विद्यमान थी वह बराबर बनी रही। उसको मुस्लिम आक्रांता मिटा नहीं सके। काशी में अगर मंदिर ध्वस्त हुआ तो अपने घरों में भी शिवलिंग को स्थापित कर लोग अपना पूजन करते रहे। इस प्रकार भारत में निवास करने वाले जो जन हैं और भारती के जो भक्त रहे, उन्होंने अपनी आस्था और विश्वास की परंपरा को सदैव विकसित रखा, सुरक्षित रखा। काशी बंगाल की भी धरोहर है, वह तमिलनाडु की भी धरोहर है, बीजापुर गोलकुंडा की भी धरोहर है, आज कर्नाटक की भी धरोहर है, वह आंध्र की भी है, महाराष्ट्र की भी है, पंजाब की भी है, राजस्थान की भी है, आसाम की भी है, अब मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड की, नेपाल की भी है। काशी में इन सब के मठ हैं, आश्रम हैं और वहाँ पर
काशीवास के लिए उनका आगमन होता रहा है। काशी एक संक्षिप्त भारतवर्ष है, आर्यावर्त है, जहाँ पर लोग अपनी मुक्ति के लिए मोक्ष की कामना से हमेशा आते रहे हैं और आकर उन्होंने काशी के विकास में विस्तार किया है। जगत गुरु शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास लेने का संकल्प कर लिया। माँ आज्ञा नहीं देती थी, लेकिन नदी स्नान पर जाते समय जब मगर ने स्नान करते समय शंकर को पकड़ लिया तो आकाशवाणी हुई कि संन्यास की आज्ञा दे दे तो तुम्हारा बालक छोड़ दिया जाएगा। माँ ने कहा देती हूँ आज्ञा, देती हूँ। शंकराचार्य ने संन्यास लिया और वे काशी आए, 4 धामों की स्थापना की और सनातन की सुरक्षा के लिए अखाड़ों का भी निर्माण किया। अखाड़ों के पास शस्त्र भी होते थे। सनातन की रक्षा के लिए उनमें सदैव तत्परता रही। यह आर्यावर्त का सनातन संस्कार जगत गुरु शंकराचार्य ने आर्यावर्त के भारतवर्ष के प्रत्येक उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भाग में उन तीर्थों की जो स्थापना की, वह आर्यावर्त भारतवर्ष के एकत्व का, एक रूपता का समन्वय था और उसकी सुरक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण जो आज भी संचरित है, जो कुंभ में, प्रयाग में दिखाई पड़ा है, वह जगत गुरु शंकराचार्य की देन है। जगत गुरु शंकराचार्य के पूर्व भी आर्यावर्त भारतवर्ष के लिए ऋषियों ने अपने तपोबल से, अपने ज्ञान से समस्त सृष्टि के संचरण का, संचालन का, विश्व के कल्याण का भावबोध पैदा किया है, जिनमें अपूर्व शक्ति थी, साधना की, तप की। हमारे यहाँ जो वर्ण स्वरूप था, हमारे कवियों ने अगर महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास ने रामायण और श्रीमद् भागवत की रचना की, तो उसके प्रकाश में, उसकी परंपरा में, भारत की अन्य भाषाओं में आज भी उस कथा की का प्रवाह विद्यमान दिखाई पड़ता है। जहाँ तमिलनाडु में कंबन ऋषि हुए, वहाँ बंगाल में कृतिवास, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, कंबन ने तो रामावतारम लिखा, कृतिवास ने रामायण लिखा, वहीं गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। उसके अनंतर जितने भी कवि हुए हैं, उन कवियों ने
राम कथा पर अपना काव्य लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की। तो जब महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की, जो एक मनवंतर की कहानी व्यक्त करता है, जो सृष्टि के विकास की कहानी व्यक्त करता है, जीवन की व्यवस्था, ज्ञान का स्वरूप, जीवन का क्रम, जो मन है, मन के विकास की क्रिया, जो चिंताग्रस्त है उसके भीतर आशा का संचरण और श्रद्धा के द्वारा उसकी क्रियाशीलता, ईला के अवतरण के बाद साम्राज्य विस्तार की लालसा, जन विप्लव, विद्रोह और घायल जो मनु के रूप हैं, उनका श्रद्धा से मानव से मिलन और कैलाश मानसरोवर की यात्रा, यह हमारी सांस्कृतिक चेतना की धरोहर को सुरक्षित रखने वाला महाकाव्य है वो कामायनी। रामधारी सिंह दिनकर मुंगेर बिहार के थे, जिनकी रचनाओं में आग होती है। भारत की स्वाधीनता, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे अतीत में आख्यान हुए हैं, चाहे वो महाभारत काल के हों, चाहे वह विक्रमादित्य के काल के हो, चंद्रगुप्त के काल के हो, वह हिमालय को प्रतीक स्वरूप मानते हैं, क्योंकि हिमालय पूरे आर्यावर्त का संरक्षक है। इस नाते जब पीढ़ियां इस कालखंड की थी, जो स्वातंत्र संघर्ष में पड़ी हुई थी, बलिदानियों की लंबी कतारें लगी हुई थी, फांसी के फंदों का चूमना हो रहा था, तो दिनकर ने हिमालय से कहा, नगपति से कहा कि अयोध्या से पूछो कि उस धरती में राम नहीं होगा फिर से। वृंदावन से पूछो कि कृष्ण नहीं होगा। मगध से पूछो चंद्रगुप्त नहीं होगा। जगदम्बा सीता की मिथिला, उसके संबंध में कहते हैं कि पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ उसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी। तो अपनी अनंत निधियों की खोज के लिए दिनकर हिमालय से कहते हैं कि पूछो कि भारत में की भूमि में वीर क्यों नहीं पैदा होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान भी उसके पीछे नहीं है। वो भी कहती हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल माने हिमालय, हिमालय से पुकार आ रही है, और जो समुद्र है बार बार गर्जना कर रहा है। आ रही हिमाचल से पुकार है, उदद गरजता बार बार, प्राची प्राची पश्चिम पूरब पश्चिम भूनभ अपार। सब पूछ रहे हैं
दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। वो कहती हैं कि लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने वैभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फिर वो जब हल्दी घाटी की ओर जाती है तो हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, जब वो शिवाजी के राज में, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दे जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो। तो भारत की महिमा का, सनातन संस्कार का, सनातन स्वरूप का गान करने वाले और उसको संरक्षित करने वाले जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी भाट हुए हैं, भट्ट कवि हुआ करते थे जो चंद्रबरदाई और जगनिक जो आल्लखंड के रचयिता हैं, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है, जहाँ पर ये कवियों के हाथ में शस्त्र भी होते थे, तलवारें भी होती थी और सैनिकों को प्रोत्साहित करते थे अपनी कविता के माध्यम से। भारत की सनातन परंपरा में जो आस्था रही है, जो सभी भावों का प्रवाह रहा है, जिसमें ओज भी रहा है और करुणा भी रही है, जिसमें निर्वेद भी रहा है, संसार को छोड़ने का, इस संसार को त्यागने का, मोह माया से विरक्त होने का निर्वेद भी रहा है। वहाँ वत्सलता भी रही है, हास्य भी रहा है और श्रृंगार भी रहा है, चिंता भी यानी करुणा भी रही है। इस प्रकार सभी प्रकार का आस्वादन करने वाला यह जो आर्यावर्त है, भारतवर्ष है, हमारी चिरंतन सनातन संस्कृति का आधार है। और इस भारतवर्ष के लिए जो विश्व गुरु रहा है, निसंदेह आज के शासन का जो स्वरूप बना हुआ है, जो दृष्टिगत हो रहा है, वह निश्चय ही विश्व को दिशा बोध कराएगा। महाशक्तियां भी जिसकी ओर आशा भरी निगाहों से देखती है, अमेरिका और रूस, यूरोप के देश, जिसने जो कार्य किया और जो बीमारी का फैलाव हुआ था, उस कालखंड में सैकड़ों छोटे देशों को अन्न पहुंचाया है, उसका पालन किया है। सत्ता पर आसीन व्यक्ति के अन्य देश के जो शासक हैं, अगर उनका पैर छूते हैं तो निसंदेह भारत की गरिमा और मर्यादा बढ़ती है। और मुस्लिम देश जिसके आधार पर गांधी और नेहरू ने भारतवर्ष का विभाजन किया और फिर भारत को उसी मूल रूप में रखा, वे खाड़ी के मुस्लिम देश भी अपना सर्वोच्च सम्मान से वर्तमान सत्ता के प्रधान को गौरव प्रदान करते हैं। भारत
अपनी मूल प्रकृति और दिशा की ओर बढ़ रहा है। निसंदेह आर्यावर्त जो हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत तक का भूभाग है वह पूर्ण समृद्धि को प्राप्त करेगा और आर्यावर्त पुनः विश्व में अपनी शक्ति का, दान का, तप का, त्याग का संचार करेगा।